कक्षा 7 देखो एक्सरसाइज है 3.3। ठीक है, इसमें दंड आलेख बना हुआ है बेटा। दंड आलेख माने कि डंडे डंडे जैसे बने हुए हैं जो ये डंडों के द्वारा दिखाया जा रहा है कि किस कंपनी में किस तरह की घड़ियां कितनी बनती हैं। ठीक है, देखो यहाँ घड़ियां दिखाई दे रही हैं, घड़ियां लिखा हुआ है यहाँ पर 0, 10, 20, 30, 40 है ना। और नीचे लिखी कंपनियां लिखी हुई हैं, 2 कंपनियां शायद इसमें, संख्या जिनकी जांच हुई, और दूसरे में ब्लॉक में लिखा है संख्या जिनमें रिसाव था। रिसाव माने जिसमें लीकेज हो रही थी। ठीक है, तो इसमें अलग अलग डंडे दिखा रखे हैं। देखो, संख्या जिनकी जांच हुई, कितनों की जांच हुई, 40 की जांच हुई। इतने ऊपर तक जा रहा डंडा, तो ये 40 की जांच हुई। और जिनमें रिसाव था, 40 में से 20 में रिसाव था, लीकेज 20 में थी। ऐसी बी कंपनी की भी 40 घड़ियों की जांच हुई, लेकिन उसमें देखो कहाँ पर तक पहुंचा, 10 ही में रिसाव था। तो ऐसे ये डंडे हमको बताते हैं कि क्या हमसे पूछा जा रहा है, और इसी में मतलब इतनी डंडे में ही आंसर पता लग जाता है। ये तुमने कई जगह देखे होंगे, अगर न्यूज़पेपर देखते हो तो उसमें भी होंगे ये सब चीजें। तो इसी तरह के क्वेश्चन हमारे पास आ जाएं। ठीक है, जैसे पहला क्वेश्चन दे रखा है, देखो, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने के लिए आकृति 3.3 में दिए हुए दंड आलेख का प्रयोग कीजिए। तो ये क्वेश्चन है, कौन सा पालतू पशु अधिक लोकप्रिय है। तो ये 3.3 देखो कहाँ पर है, ये 3.3 है, ये वाला। ठीक है, इसमें देखो क्या कर रखा है, एक साइड को विद्यार्थी दे रखे हैं, ये विद्यार्थी हैं, और एक साइड को कुत्ते, बिल्ली, खरगोश, हैमस्टर, अन्य दे रखा है, यानी कि विद्यार्थियों द्वारा पाले गए पशु हैं। 2 बच्चों ने, ये 0, ये 2, ये 4, ये 6, ये 8, ये 10, ये 12, ये बच्चे हैं। ठीक है, देखो ये अलग अलग, ये खाली बिना कलर के दिखाई दे रहा है ना, तो अगर मैं कलर कर दूं तो ये और अच्छे से दिखाई देंगे। मैं कलर कर दे रही हूँ इनमें। ठीक है, ये अब तुम्हें और अच्छे से दिख रहे होंगे। तो देखो कुत्ते कितने बच्चों ने पाल रखे, इसमें देख के ही अंदाजा जा रहा है ना। कितने ने पाल रखे, 8 ने। 8 तक पहुंचा हुआ डंडा, तो ये दंडा आलेख है। ठीक है, क्योंकि डंडे जैसे दिख रहे हैं। बिल्लियां कितनों ने पाली हैं, 10 ने पाल रखी। खरगोश कितनों ने पाले हैं, सिर्फ 2 बच्चों ने। हैमस्टर कितने बच्चों ने पाले हैं, देखो हैमस्टर ये इन दोनों के बीच में है, यानी कि 5 ने पाले होंगे। और अन्य अन्य यानी कि कुछ और भी चीजें हो सकती हैं, वो कितनों ने पाल रखी, 3 लोगों ने पाल रखी। कुछ और भी चीजें जैसे कि पालने वाली तोता भी पालते हैं लोग, और कबूतर भी पालते हैं, है ना। तो ये पालतू पशु है। ठीक है, अब इनमें तुम्हें दिखाई दे रहा है, बिल्ली सब लोगों, सबसे ज्यादा लोगों ने पाल रखी, 10 लोगों ने। और कुत्ते उससे कम 8 लोगों ने। और खरगोश सबसे कम शायद 2 ही लोगों ने। अब इसके आंसर देने हमने। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, कौन सा पालतू पशु अधिक लोकप्रिय है। लोकप्रिय माने कि जिसको ज्यादा पालते हैं लोग, कौन है, बिल्ली। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा, कौन सा पालतू पशु अधिक लोकप्रिय है, यहाँ पर लिखेंगे बिल्ली अधिक लोकप्रिय है, या खाली बिल्ली भी लिख दोगे तो भी चल जाएगा। अधिक लोकप्रिय, लोकप्रिय का मतलब समझते हो, हिंदी शब्द है जिनको ज्यादा लोग प्रिय यानी कि पसंद करते हैं, ये हो गया। ठीक है, फिर अगला है, कितने विद्यार्थियों का पालतू पशु कुत्ता है। तो कुत्ता कितने का था, देखो कुत्ता कितने का था, ये कुत्ते हैं, कुत्ते का कितने का था, 8 बच्चों का। तो 8 विद्यार्थियों का, 8 आंसर है विद्यार्थियों का पालतू पशु कुत्ता है। बस, कुछ भी नहीं करना पड़ा, उसमें देख करके बताना पड़ा। तो इसलिए देखना हमें आना चाहिए उसको ठीक से। ठीक है, किस तरीके से हम दंड आलेख को देखेंगे। ये अगले क्वेश्चन के लिए यहाँ पर जरा सा एक बाड़ बना देते हैं, समझ में आता है कि यहीं तक हमारा क्वेश्चन खत्म हो गया। ठीक है, इसको तुम दूसरे कलर से भी कर सकते हो, ताकि तुम्हारी काम जो है वो साफ सुथरा दिखाई दे। ठीक, अगला है देखो, अगला क्वेश्चन है देखो, 6 कक्षाओं के विद्यार्थियों की संख्या दी गई है।
इन आंकड़ों का, ये आंकड़े हैं, एक दंड आलेख बनाइए। ऐसे ही डंडे जो मैंने अभी तुम्हें दिखाए थे वैसे ही बनाओ कह रहे हैं। कक्षा दे रखी है यहाँ पर 5, 6, 7, 8, 9, 10 और विद्यार्थी दे रखे हैं 5 में 135, 6 में 120, 7 में 95, 8 में 100, 9 में 90 और 10 में 80। उसकी ये तो दंडालेख तो बनाना ही है, उसके अलावा इन प्रश्नों के उत्तर भी देने कि आप स्केल किस प्रकार चुनेंगे, और दूसरा किस कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या अधिकतम है और किस कक्षा में न्यूनतम है। अधिकतम न्यूनतम तो यही दिखाई दे रहा, देखो सबसे ज्यादा कक्षा 5 में दिखाई दे रही है 135, और सबसे कम कहाँ दिखाई दे रही है 80, 10 में है। तो सबसे अधिकतम 135 5 में है और न्यूनतम 10 में है, बस ये लिखना होगा, ठीक है। लेकिन सबसे मेन क्वेश्चन है आप स्केल किस प्रकार चुनेंगे। तो स्केल कैसे चुनोगे ये दंडालेख बनाने के लिए, तो कैसे किया जाता है देखो इसको। यहाँ सबसे ज्यादा दिखाई दे रहा है जो उसी को देखो ध्यान से। इसमें लिखा है 135। अब हमने 135 सेंटीमीटर लंबा या मीटर लंबा या पता नहीं क्या 135 ऊंचाई रखनी है उसकी, एक डंडा बनाना है। अब इस छोटी सी कॉपी में तो इतना बड़ा डंडा बनाया नहीं जा सकता ना, तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक स्केल चूज करना पड़ेगा कि हम यहाँ पर को इतना बड़ा, अब इतना बड़ा पेज ले लिया मैंने, तो उतने बड़े पेज में भी इससे ज्यादा बड़ा तो नहीं कर सकते ना, उसमें कुछ लिखना भी है हमने, तो उसमें थोड़ा सा छोटी जगह हमने इसके लिए ले लिया, ठीक है। अब इसको हम कैसे सेट करेंगे, उसी को स्केल लेना कहते हैं, ठीक है। सबसे ज्यादा बड़ी संख्या थी 135, तो मैंने यहाँ पे क्या कर रखा है देखो, मैंने क्या सोचा कि अगर 1 सेंटीमीटर में 10 बच्चे मान लें हम, तो ये 10 135 यानी कि 13 सेंटीमीटर में 130 बच्चे आ जाएंगे। अगर 1 सेंटीमीटर में 10 मान लो, ये छोटी छोटी संख्याएं दी रखी हैं इसमें, तो 13 सेंटीमीटर में 130 बच्चे आ जाएंगे, आएंगे ना, और 5 सेंटीमीटर और आगे जाएंगे तो 135 हो जाएंगे। तो हमने स्केल ऐसा लेना है कि जो हमारी कॉपी में आ जाए। इसको हम छोटा भी कर सकते हैं, मान लो हमने 1 सेंटीमीटर में 10 बच्चे माने, तो हम ऐसा भी कर सकते हैं कि 1 सेंटीमीटर में 20 बच्चे मान लें। लेकिन जो भी हम यहाँ मान रहे हैं इसको हमें यहाँ पर लिखना पड़ेगा। 20 बच्चे मानेंगे तो हमारे 7 सेंटीमीटर, 13 का आधा कर दो, 6.5 हुआ ना, 6.5 यानी कि 130 यहीं पे आ जाएगा, ये 6.5 में, और 7 में पहुंचने से पहले ही 135 आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो कौन सा ज्यादा सही रहेगा, इतना छोटा या इतना बड़ा, ये हमारे ऊपर डिपेंड है कि हम कितना बड़ा बनाना चाहते हैं, उसको कितना छोटा बनाना चाहते हैं, जगह के हिसाब से कि हमें इतनी जगह है मेरे पास, चलो बड़ा अच्छा बड़ा सा बना देती हूँ, या फिर जगह कम है तो उसको छोटा भी करा जा सकता है। तो ये स्केल जो भी हम लेंगे वो हमने लिख करके बताना पड़ता है कि हमने ये ले रखा है। तो मैं क्या ले रही हूँ, तो कैसे करना है देखो इसको, कि ये कक्षा 5 में 135 बच्चे हैं, है ना, तो 135 तक ले जाएंगे, स्केल रखा हमने 5 में, और इसको पूरा 135 तक ले जाएंगे, ठीक है। ये और एक डंडा 0 से खींचना है, ये 135 देखो यहाँ पर होगा ना, इसे यहाँ से खींच रही हूँ, ये 135 के लिए डंडा खींच। 6 में कितने हैं, 120 बच्चे, 120 कहाँ पर पहुंच रहा है, ये देखो दिख रहा है ना 120, तो ये 120 तक 6 वाले को पहुंचाना है, ठीक उतना ही ऊंचा होना चाहिए, उससे नीचे नहीं होना चाहिए, ठीक है। 120 यानी कि 12 सेंटीमीटर की लंबी लाइन खींच देनी है। तीसरा है 7वीं कक्षा में 95 बच्चे हैं, 95 कितने हैं, 80, 90, 95, 95 यहाँ तक आना चाहिए, ठीक है। ये 9.5, ये 9.5, ठीक है, 9.5 यानी कि 95 हो गया। फिर कक्षा 8 में है 100 बच्चे पूरे, 100 यानी कि 10 सेंटीमीटर पूरी लाइन खींचनी है, ये 10 सेंटीमीटर में 100 आ जा रहा है, ये 100 बच्चे हो गए। फिर उसके बाद कक्षा 9 में है 90 बच्चे, 90 यानी कि 9 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये 9 तक खींचना है, 9 सेंटीमीटर में ये खींचिए, ठीक। और फिर कक्षा 10 में है 80 बच्चे, 80 यानी कि 8 सेंटीमीटर,
ये, ठीक है। देखो 8 सेंटीमीटर, ये 80 बच्चे, ठीक है। ऐसे डंडे खींच देने, तुम चाहो तो इसको ऐसे ही छोड़ दो, ये तुम्हारा आंसर आ गया। लेकिन हम क्या करते हैं कि इन डंडों को थोड़ा सा मोटा बना लेते हैं ताकि ये साफ साफ दिखाई दे। अभी मैंने उसमें कलर किया था ना पहले वाले क्वेश्चन में, तो ऐसे ही हमें इनको भी थोड़ा सा कलरफुल बना लेना है। कैसे कर लेंगे, इसको थोड़ा सा मोटा कर लो, थोड़ा मोटा मतलब अपने हिसाब से कितना भी मोटा कर सकते हो, हर एक को ऐसे ही मोटा बना लो, ठीक है। और इसमें कलर कर लो। तुम चाहो तो इनमें अलग अलग कलर भी कर सकते हो, तुम चाहो तो इनमें एक ही कलर भी कर सकते हो, ठीक है। ये हमारा चित्र बन गया। हम चाहें तो ये जो पेन दूसरी लाइन में खींच रही हूँ ना, इस साइड से भी खींच सकती हूँ, क्योंकि यहाँ इधर जगह नहीं थी ना मेरे पास। इधर कक्षा 10 के बाद देखो कॉपी खत्म हो जा रही, तो इसलिए मैंने इस साइड ले लिया इसको। ये अब मैं इसमें कलर कर दूंगी ताकि ये अच्छा दिखाई दे। ये मेरे पास मोटी पेन है ये, मार्कर भी से भी काम चल सकता है, पेंसिल से भी काम चल सकता है, और परमानेंट मार्कर जैसे तुम्हारे पास हो उससे तुम काम चलाओ। पेंसिल से भी चला सकते हो, पेंसिल कलर से, ठीक है। स्केच कलर होंगे तुम्हारे पास, उससे भी तुम काम चला सकते हो। ये और ये मुझे करके देने दिखाने भी हैं, क्योंकि तुम लोग दिखा नहीं रहे हो, इसलिए मेरे को अब धीरे धीरे गुस्सा आ रहा है। फिर मैं किसी दिन वहीं आने वाली हूँ। ऐसे करके हमने कलर कर लिया, ठीक है। ऊपर से भी बंद कर देते हैं ताकि ये और अच्छा दिखाई दे। ये ठीक है। अब देखो सबसे तुरंत समझ में आ जा रहा है कि सबसे ज्यादा बच्चे कहाँ हैं। कक्षा 5 का डंडा सबसे बड़ा है, तो सबसे ज्यादा बच्चे 5 में, उससे कम बच्चे 6 में, उससे कम बच्चे 8 में, उससे कम बच्चे 7 में है, उससे कम बच्चे 9 में है, और सबसे कम बच्चे 10 में है। दिखाई दे रहा ना सब। अब तुम्हारा एक आंसर और था, आप स्केल किस प्रकार चुनेंगे, तो क्या स्केल हमने चुना इसको लिख लेते हैं कि कैसे चुना था। एक्स अक्ष पर 1 सेंटीमीटर बराबर, क्या लिया था हमने, ये लिखा है ना, बस वही लिख देना है। 10 बच्चे और y अक्ष पर 2 सेंटीमीटर बराबर 1 कक्षा। बस ये आंसर हो गया हमारा। अगला क्वेश्चन था, किस कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या अधिकतम है और किस में न्यूनतम है। ये था ना, है नहीं। तो किस कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या अधिकतम है, 5 में है, तो लिखेंगे आंसर। यहाँ पर आंसर नहीं लिखा हमने, आंसर लिखेंगे कक्षा 5 में, कक्षा 5 में विद्यार्थियों की संख्या अधिकतम है और कक्षा 10 में न्यूनतम है। हम चाहें तो पूरा सेंटेंस लिख सकते हैं, कक्षा 10 में विद्यार्थियों की संख्या न्यूनतम है, या हम ऐसा भी आंसर में लिख सकते हैं, कोई इतना लंबा बनाने की भी जरूरत नहीं है। हम लिख सकते हैं अधिकतम बराबर कक्षा 5 और न्यूनतम, न्यून माने कम होता है, ठीक है, किसमें है, कक्षा 10। मान लो कभी कभी जल्दीबाजी होती है, टाइम नहीं होता हमारे पास, तो इतना लंबा लिखने की जरूरत नहीं, सीधे सीधे हम ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये भी लिखोगे तो भी तुम्हें उतना ही आंसर पूरा नंबर मिलेंगे, अगर कॉपी में, अगर एग्जाम में आता है तो, ठीक। लेकिन उन क्वेश्चंस को करना पड़ेगा जो जो तुम्हें कह रखे हैं। इन आंकड़ों का एक दंडालेख बनाइए, तो ये हमने दंडालेख बना दिया, ठीक है। और फिर कहा इन प्रश्नों के उत्तर दीजिए, तो इन प्रश्नों के उत्तर हमने ये दे दिए। तो अगर 3 क्वेश्चन पूछे हैं तो 3 के 3 आंसर हमने देने पड़ेंगे, तब हमको पूरे नंबर मिलेंगे, ठीक है। इस बात को ध्यान रखना पड़ता है। अब एक क्वेश्चन और बताती हूँ, क्वेश्चन है दूसरा वाला। एक विद्यार्थी के प्रथम सत्र और द्वितीय सत्र का प्रदर्शन दिया हुआ है। प्रथम सत्र यानी कि फर्स्ट सेमेस्टर, यानी कि छमाही से पहले, और दूसरा सालाना छमाही के बाद, ठीक है। एक उपयुक्त स्केल चुनकर दोहरा दंडालेख खींचिए और दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। डबल बार बनाना है इसमें, ठीक है। फर्स्ट सेमेस्टर के ये दे रखे हैं, ये सब्जेक्ट दे रखे हैं। इंग्लिश में पहले फर्स्ट सेमेस्टर में 67 थे, अगली बार में 70 आ गए हैं।
हिंदी में पहले 72 थे, 65 आ गए। मैथ्स में पहले 88 थे, फिर 95 आ गए। साइंस में 81 थे, फिर 85 आ गए। और सोशल स्टडी में, इनके सामाजिक विषय में पहले 73 थे, फिर 75 आ गए। ठीक है, तो किसी में कम हुए, किसी में ज्यादा दिख रहे हैं। अब क्या कह रहे हैं, किस विषय में विद्यार्थी ने अपने प्रदर्शन में सबसे अधिक सुधार किया। ये वैसे तुम देख सकते हो, है ना, कि देखो यहाँ पे 67 से 70 आ गए, 3 नंबर बढ़े इसमें इंग्लिश में, है। यहाँ पर तो कम जैसे लग रहे हैं, ये 72 फिर 65 आ गए, देखो, है ना। तो ये इसको छोड़ दो। यहाँ 88 थे, 95 हो गए, देखो यहाँ तो बहुत बढ़ गए, है। 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, यहाँ 7 नंबर बढ़े। इंग्लिश में 3 बढ़े थे, यहाँ 7 बढ़े हैं मैथ्स में। साइंस में कितने बढ़े देखो, 81 से 85 हो गए, 82, 83, 84, इसमें 4 नंबर बढ़े हैं। और सोशल स्टडी में 2 ही नंबर बढ़े हैं, 73 के 75 हुए हैं। तो सबसे ज्यादा किसमें बढ़े हैं, मैथ्स में। तो इसमें लिख सकते हैं मैं आंसर यहाँ पर, किस विषय में विद्यार्थी ने अपने प्रदर्शन में सबसे अधिक सुधार किया, किसमें किया, मैथ्स में, है ना। गणित में सबसे अधिक सुधार हुआ है। ठीक है, एक आंसर ही आ गया। हम चाहे तो ये पहले दंड आलेख बना के उसके बाद भी कर सकते हैं, लेकिन ये तो देख करके अंदाजा जा रहा है ना, इसलिए हम यहाँ पर से कर सकते हैं। किस विषय में सुधार सबसे कम हुआ, सबसे कम नंबर किस में बढ़े, इसमें 3 नंबर बढ़े थे इंग्लिश में, हिंदी में तो कम ही जो हो गए, है ना। मैथ्स में सबसे ज्यादा नंबर बढ़े थे, साइंस में देखो 4 बढ़े, और सोशल स्टडी में 2 बढ़े। तो हम लिखेंगे सामाजिक, सोशल स्टडी भी लिख सकते हैं, ठीक है, विषय में सुधार सबसे कम है। ठीक है, अगला है, क्या किसी विषय में प्रदर्शन नीचे गिरा है, बिल्कुल गिरा है। हिंदी में देखो कम आ गए हैं, तो लिखेंगे हाँ, हिंदी में प्रदर्शन नीचे गिरा है। अगर अब फिर यहाँ पर वही कि अगर हमारे पास जल्दीबाजी हो रही है हमें, तो हम क्या आंसर लिखेंगे, जल्दीबाजी के समय, ठीक है। नहीं तो ऐसा ही आंसर लिखना चाहिए, जल्दीबाजी के समय हम क्या लिखना चाहिए, हाँ, हिंदी में। बस यही आंसर है, ठीक है। तो वैसे हमको ये लिखना चाहिए, अभी तो कोई जल्दीबाजी नहीं हो रही ना, इसलिए ऐसा नहीं लिखना चाहिए। अब हमें ये आलेख बनाना है, दंड आलेख, डबल बार, इसको क्या बोलते हैं, डबल बार। तो इसमें हमें 2 चीजें बनानी है, फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर। देखो एक्स अक्ष पर मैंने ये बना दिया, एक लाइन बना दी। इसमें ज्यादा से ज्यादा नंबर क्या है, 95। 95 यानी कि अब हम कैसे अंदाजा लगाएं, स्केल पहले चूज करना पड़ेगा ना, जैसे हमने पहले वाले में करा था क्वेश्चन में। तो इसमें 95 नंबर कैसे लाए हम, अगर हम 1 सेंटीमीटर में 10 नंबर मान लें तो अच्छा रहेगा हमारा। तो 10, ये 20 हो गया, ये 30 हो गया, होते होते ये 9 में 90 नंबर हो जाएंगे, और ये 5 आगे को बढ़ेगा तो 95 हो जाएंगे। तो ये काउंट करने को भी अच्छा रहेगा ना। तो कम 10 सेंटीमीटर की लाइन खींच लेते हैं, तो ये 95 हो जाएगा, सबसे ज्यादा 95 ही तो है। तो ये मैंने 10 सेंटीमीटर, क्या 10 से ज्यादा ही खींच लिया, लेकिन इसको हम स्केल में मैंने नंबर इतने ही लिखा के हैं, देखो 1 सेंटीमीटर की दूरी पे निशान लगा लिया, ठीक है। तो ये 0 नंबर है, ये 10 नंबर हो गया, 20 हमेशा 0 से शुरू होगा, हाँ, ये 30 नंबर, ये 40, 50, 60, 70, 80, 90, और ये 100 नंबर। 100 से ज्यादा तो है नहीं, इसलिए 100 ही उसके आगे को छोड़ दिया है, हाँ? अब यहाँ को वाई अक्ष पर क्या करें, यहाँ कितनी क्लासेस हैं देखो, यहाँ हमारे पास कितने सब्जेक्ट हैं, 5 सब्जेक्ट हैं, 1 2 3 4 5। तो इसको भी हम जरा दूर दूर ले सकते हैं, ठीक है, जैसे हमने पहले वाले में लिया था। तो हम चाहे तो 3 में तो ज्यादा हो जाएगा, तो वही 2 सेंटीमीटर यानी कि 1 सब्जेक्ट, ठीक है, 2 सेंटीमीटर यानी कि 1 सब्जेक्ट। तो 2-2 सेंटीमीटर की दूरी पे निशान लगा लेते हैं, ये ठीक है। ये विषय हो गए,
और ये क्या हो गया, नंबर, अंक। ठीक है, ऐसा लिख लेंगे। अब क्या करना है, पहला वाला सब्जेक्ट लेना है। हाँ, पहले हम स्केल लिख लेते हैं। पहला सब्जेक्ट है अंग्रेजी, यहाँ पर लिख लेते हैं। ठीक है, अंग्रेजी। दूसरा है हिंदी, ऐसे सारे सब्जेक्ट के नाम लिख लेंगे। ठीक है, तीसरा है गणित, विज्ञान, और फिर सामाजिक विषय। ठीक है, अब अंग्रेजी में देखो कितने हैं, सब पहले 67 नंबर है। वहां देखते जाओ क्वेश्चन में, तब आंसर करो। ठीक है, 67 कितना है, 60 से ज्यादा होगा, 70 से कम होगा, यहाँ तक पहुंचेगा। 67 माने कि ये 65, 66, 67, 2 अंक, 2 नंबर और बढ़ जाएंगे उसमें। देखो यहाँ पर पहुंचा रखा है मैंने, देखो 65, 66, 67। ठीक है, तो ये लाइन जो है ये अंग्रेजी के लिए खींच गई। ये जरा आगे को खिसका रखी मैंने, क्योंकि यहाँ पर डबल बार बनना है ना, इसलिए। ठीक है, ये 67 की लाइन है ये। अब दूसरे वाले सेकंड सत्र में इसमें 70 हो गए हैं। 70 माने कि 7 सेंटीमीटर पूरा हो गया है। तो यहाँ 7 में ले आओ, और दोनों के बीच में गैपिंग बिल्कुल सेम रखना, तभी वो अच्छा दिखाई देगा। ये 7 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, ये पहले वाले सेमेस्टर का है, और ये करके ये दूसरे वाले का है। ये दोनों अलग अलग मोटाई के बना दिए, एक ही मोटाई के बनाएंगे। ठीक है, हिंदी में देखो पहले में 72 है। 72 माने कि छोटे छोटे खाने, 72 खाने। ठीक है, 70 और 2 खाने आगे को जाके 72, ये 72 हो गया। इसकी मोटाई सेम रखनी है, हाँ दोनों की। अब की बार हमने पहले गड़बड़ हो गई है हमसे, अब नहीं करेंगे हम गड़बड़। ये 72 हो गया। देखो 70 से थोड़ा ऊपर गया है 72, और दूसरे वाले में हो गई है कम, 65, यानी कि 60, और उसमें 5 सेंटीमीटर और आगे को 65, यहां तक। ये देखा, हिंदी में कम हो गया। फिर तीसरा गणित है। गणित में पहले 88 नंबर है, यानी कि 80, 8 सेंटीमीटर, और 8 से थोड़ा सा आगे को जाकर के 8 छोटी छोटी लाइनें आगे को जाकर के 88 हो जाएगा। ये 88 हो गया। ठीक है, मोटाई देखो मैंने कितनी रख दी। अब ये पूरे यहाँ से यहाँ तक का, ये इधर से इधर तक का, तो ये सब जगह एक जितना ही लगा दे रही हूँ मैं, तो ठीक आ जा रहा है बिल्कुल। ये 88 हो गया, और दूसरे वाले में 95 है, यानी कि 9 सेंटीमीटर, 9 से थोड़ा सा और आगे को बढ़ के 95, 5 सेंटीमीटर, 5 सूत आगे बढ़ के 95 हो जाएगा। ये हुआ। ठीक है, ये 95 का डब्बा हो गया, डंडा। ये मैंने आगे को बढ़ा दिया। ठीक है, अब अगला विज्ञान में है हमारा 81। ठीक है, 81 नंबर है। तो 81 कैसे करेंगे हम, ये 80 और 1 सूत और आगे बढ़ेंगे, 81 हो जाएगा। ठीक है, 80 और 1, 81, यहाँ पहुंच गए। इतनी मोटाई लेकर के 81 को डंडा बना दो, और फिर अगले सत्र में है 81 के बदले 85। 85 यानी कि 8 पूरा सेंटीमीटर और 5 और 85 हो गया। बस चिपका चिपका के बनाते जाना है। दो मतलब 2 सत्र अलग अलग, 2 चिपकाएंगे। ये दिख रहा है ऊपर से कैसे कर रही हूँ मैं, दूसरे वाले के लिए बड़ा बना दिया और फिर इनको ऐसे अटका दिया। ठीक है, सामाजिक विषय में है पहले 73, यानी कि 7 सेंटीमीटर से थोड़ा सा आगे, 3 सूत आगे 73 हो जाएगा। 3 सूत आगे, ये 73 हो गया। और दूसरे में है 75, 5 सूत आगे, 7 से 5 सूत आगे, ये बन गया। ठीक है,
ये सब बन गए हमारे। तो इसको भी पैक कर देंगे ऊपर से, और इसको क्या करेंगे, जरा सा बड़ा करके इसको भी पैक कर देंगे। हो गए सारे के सारे। अब इसमें हम करते हैं कलर। ठीक है, कलर ये रखा है मैंने। तो हम ऐसा करते हैं, पहले इसमें लिख लेते हैं इसको। पहले तो मैंने स्केल भी नहीं लिखा, देखो, तो पहले स्केल लिखना है। ठीक है, हम लिखेंगे एक्स, एक्स अक्ष पर अंक है ना, यहाँ पर अंक है, तो 1 सेंटीमीटर बराबर 10 अंक। और वाई पर क्या कहा था मैंने, वाई अक्ष पर 2 सेंटीमीटर बराबर 1 विषय। ठीक है, 2 सेंटीमीटर बराबर 1 विषय कहा था ना हमने यहाँ। ठीक हो गया। और एक चीज और लिखना है, क्या, कि इस कलर से मैं प्रथम सत्र दिखा देती हूँ और ये पिंक कलर से द्वितीय सत्र दिखा देती हूँ। ठीक है, तो ये जो है ये प्रथम सत्र है, इसमें लिखेंगे हम प्रथम सत्र। ठीक है, और पिंक वाले से दिखाएंगे ऐसे, और इसमें लिखेंगे द्वितीय सत्र, सेकंड सेमेस्टर, द्वितीय सत्र। ठीक है, इसको ऐसे अच्छे से बना देते हैं ताकि ये दिखाई दे, अच्छे से हाईलाइट हो जाए ये। ठीक, अब मैं इसमें कलर करूँ। प्रथम सेमेस्टर में जितने भी थे सब में ग्रीन कलर करेंगे। ये प्रथम सेमेस्टर का डंडा है। हाँ, ये इसमें ग्रीन, पहले वाला डंडा जो है फर्स्ट सेमेस्टर का है। ये और ये सब फर्स्ट सेमेस्टर है। इनको तो मैं ऐसे ही करना पड़ेगा। ठीक है, इसमें अलग अलग कलर नहीं कर सकते, क्योंकि प्रथम सत्र में हमने ग्रीन दिखाया, तो सारे प्रथम सत्र के ग्रीन ही होंगे। ताकि मेरे ख्याल से सूख गया है। ठीक, और सेकंड सेमेस्टर पिंक दिखा रखा है, तो सेकंड सेमेस्टर वाले में पिंक कलर करेंगे। अगर मान लो हमारे पास कलर नहीं है तब हम क्या करेंगे, तो अभी बताते हैं। ठीक है, वैसे तो तुम्हारे पास होंगे कलर इतने, बाई चांस नहीं है तो भी उसके कई ऑप्शन है। ये हो, ठीक है। तो कैसा लग रहा है, देखो ये चित्र अच्छा लग रहा है ना। अब तुम्हें साफ दिखाई दे रहा है कि इसमें तो थोड़ा ये अंग्रेजी में थोड़ा सा ज्यादा नंबर आ गए सेकंड सेमेस्टर में। दिख रहा है, ये छोटा डंडा दिख रहा है और दूसरा वाला डंडा जो है वो जरा बड़ा दिख रहा है। दिख रहा है ना, हिंदी में देखो पहला डंडा बड़ा दिख रहा है, दूसरा छोटा। इसका मतलब क्या है कि पहले वाले में कम ज्यादा आए थे, दूसरे वाले में कम आ गए। तो देख के अंदाजा है जरा। गणित में देखो सबसे ज्यादा गैप गणित में ही है, इसमें थोड़ा सा बड़ा है, इसमें जरा ज्यादा बड़ा है। तो गणित में सब ज्यादा नंबर हैं सेकंड सेमेस्टर में। और विज्ञान में भी थोड़ा ज्यादा है, लेकिन गणित से ज्यादा नहीं। सामाजिक विषय में भी थोड़ा ज्यादा है, उतने ज्यादा नहीं है जिसमें, जो कि बल्कि ये विज्ञान से भी कम है इसमें। तो ये साफ साफ दिखाई दे रहा है कि फर्स्ट सेमेस्टर में कितने हैं, सेकंड में कितने हैं नंबर। और फर्स्ट सेमेस्टर में बड़े हैं कि सेकंड सेमेस्टर में बड़े हैं, कि फर्स्ट सेमेस्टर में घटे हैं कि सेकंड में घटे हैं, ये सब इस बार से दिखाई दे रहा है, बार ग्राफ से। ठीक है, तो ये हमने बार ग्राफ बना दिया और ये इसके स्केल भी लिख दिया। ठीक है, आप स्केल किस प्रकार से तय करेंगे, तो ये है। ठीक है, कैसे स्केल किस प्रकार से तय करा हमने, कि 10 नंबर इस साइड से 10 नंबर जो थे वो 1 सेंटीमीटर में मान लिए, और इस साइड से 2 सेंटीमीटर में हमने एक सब्जेक्ट मान लिया, हर 2 सेंटीमीटर में एक सब्जेक्ट मान लिया। अब इसके भी कुछ क्वेश्चन, हाँ, उसके सबके आंसर हमने लिखे लिए थे, ये इसी को देख करके लिख लिए थे। तो अगर हमने मान लो इसको देख के नहीं लिखे तो इसमें साफ दिखाई दे रहा है हमको। ठीक है, तो इस तरह से हमें बार ग्राफ बनाना है। कलर नहीं है तो उस समय हम क्या करेंगे, ऐसे मान लो ग्राफ बने हुए हैं, ये बार बार बना रखे हैं हमने, तो हम ऐसा करेंगे कि संकेत में हम क्या करेंगे कि एक को खाली छोड़ देते हैं, प्लेन को,
और दूसरे में हम कुछ कर देते हैं, ऐसे ऐसे लाइन खींच देते हैं। तो फर्स्ट सेमेस्टर ये प्लेन हो गया, सेकंड सेमेस्टर में ऐसे लाइनें खींची हुई। तो हम चाहें तो पेन से ही काम कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा भी करा जा सकता है अगर हमारे पास कलर नहीं है। ठीक है, और लेकिन इसमें लिखना पड़ेगा ये प्रथम सत्र है और ये द्वितीय सत्र है। बस लिख देना पड़ेगा कि मैंने प्लेन जो छोड़ा है वो पहला सेमेस्टर है, और जिसमें लाइन खींची है, या ऐसे भी कर सकते हैं जैसी तुम्हारी इच्छा है, लेकिन यहाँ पर बना देना पड़ेगा इसको। ठीक है, इस तरीके से हम बिना कलर के भी काम कर सकते हैं।